तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। कि दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 यानी कि वर्ग 10 में जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पर पढ़ाई कराएंगे यही यूट्यूब चैनल से। और इसके लिए आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। अभी वर्तमान में क्लास रिकॉर्डेड रूम में शाम 7 बजे मिलेगा। साथ ही और एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं आपका कोई रिश्तेदार या भाई किसी को कोई भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो फ्री का शिक्षा का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत सिलेबस समझा देते हैं। तो ये क्लास 10 में सिलेबस है। नंबर 1 है वास्तविक संख्या, सेकंड है बहुपद पढ़ना पड़ेगा, और 3 नंबर है दो चर वाले समीकरण रेखा, द्विघात समीकरण पढ़ना पड़ेगा, समांतर श्रेणी पढ़ना पड़ेगा, त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का परिचय एवं उसका अनुप्रयोग दोनों पढ़ना पड़ेगा, वृत्त पढ़ना पड़ेगा और वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा, सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा और प्रायिकता। ये लगभग सिलेबस सबको पता है कि जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है क्लास नंबर 1 डेमो क्लास, और आज आप लोग को पढ़ाएंगे हम वास्तविक संख्या पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेबस किसी के पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? समिश्र संख्या। ठीक ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। यानी कि आभासी, इसको एक काल्पनिक भी बोलते हैं, आभासी, काल्पनिक और अवास्तविक भी बोलते हैं। अवास्तविक संख्या। अब इमेजिनरी नंबर का उदाहरण क्या है? जैसे √-5, √-7, ये सब क्या होता है कि मेरा इमेजिनरी नंबर है। अभी हमको क्लास 10 में सब कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसके बारे में डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको पढ़ना है क्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर पढ़ना है। चलिए, और वास्तविक संख्या होती है क्या? वास्तविक संख्या होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4। इधर जो नेगेटिव में है -2, -3, -4। कोई भिन्न के रूप में भी होता है, हाफ, 3/2, 2/3। ये सारा संख्या जो है मेरा सब का सब वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को उन संख्याओं के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो एक संख्या रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक ना। ये हो गया मेरा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक
वास्तविक संख्या गणित में उन संख्याओं को संदर्भित करता है जिन्हें एक संख्या रेखा से दर्शाता है। यह संख्या रेखा सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है जिन पर सभी संख्या स्थित होती है। जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, दशमलव और परिमेय संख्या शामिल होती है। ठीक है। अब क्या है कि वास्तविक संख्या क्या है कि वास्तविक संख्या गणित में ये जैसे नहीं है, जैसे अलग से है, इस साइड से इसका है। गणित में उन संख्याओं को संदर्भित करता है जिन्हें एक संख्या रेखा में दर्शाया जा सकता है। यह संख्या रेखा सीधी संख्या होती है जिन पर सभी संख्याएं स्थित होती है, जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या हो, या कोई भिन्नात्मक संख्या हो, या दशमिक संख्या हो, या कोई परिमेय संख्या हो, उसी संख्या रेखा के रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना। ये हो गया मेरा वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या जितना भी हम लोग संख्या देख रहे हैं सब क्या है, वास्तविक संख्या है। चाहे वो दशमलव हो वो भी वास्तविक संख्या है, चाहे वो परिमेय संख्या हो वो भी वास्तविक संख्या है, चाहे वो भिन्न हो वो भी वास्तविक संख्या है, या कोई ऋणात्मक संख्या हो वो भी एक वास्तविक संख्या ही है। ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आप लोग उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा वास्तविक संख्या का डेफिनेशन। अब है क्या, वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या जो है इसको भी हम लोग दो भागों में बांटे हैं। ठीक है ना। वास्तविक संख्या है इसको भी दो भागों में बांटे हैं। क्या क्या, एक इंटीजर INTE, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और दूसरा है डेसिमल यानी कि दशमलव। वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया दशमलव। यानी कि सीधे तौर पे बोला जाए कि घर का जो वंशावली करते हैं हम लोग जमीन का, उस टाइप का है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या होता है, RT होता है। घर का जमीन का RT कौन होता है, जो पर्चा में नाम लिखा होता है, उसी तरह का है। ये मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर RT हो गया,
उसका दो बच्चा है, हाँ, एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या है कि एक लड़की है मान लीजिए, तो उसको हम लोग वंशावली में उतना नहीं जोड़ते हैं, उसको इसको छोड़ दिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं लीजिएगा कोई। अब क्या हो गया, रियल नंबर है, फिर रियल नंबर का भी दो गो बाल बचा हुआ है, ठीक ना। क्या है, एक हो गया इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और दूसरा हो गया डेसिमल यानी कि दशमलव, ठीक ना। ये मान लीजिए घर का एक वंशावली है, उसी टाइप का मैथ है, ठीक ना। अब क्या हो गया, इंटीजर जो होता है, पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं, ठीक ना। पूर्णांक भी देखिए दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक पॉजिटिव होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, -2, -4, ये जितना भी हम लोग देख रहे हैं सब क्या है, ये एक पूर्णांक है। लेकिन क्या है, ये पूर्णांक हम लोग एक साथ लिख के रखे हैं, इसमें नेगेटिव पूर्णांक भी है यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है, इसमें दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, ठीक। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक भी मेरा दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है, पूर्णांक भी दो टाइप का है, क्या होता है, एक क्या हो गया, धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक, जिसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक ना। ये पूर्णांक में मेरा दो प्रकार का, दो टाइप में उसको बांटा गया है, एक हो गया कि धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इंटीजर के भी दो गो बेटा है, एक हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक, ठीक ना। अब यहाँ जो पूर्णांक जो मेरा है मिश्रित रूप में है, यानी कि इसमें नेगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। चलिए एक स्ट्रेट लाइन खींचकर आपको दिखाते हैं, नीचे दिखाई दे रहे हैं पता नहीं, चलिए इंटीजर भी पढ़ा रहे हैं अभी। अब क्या होता है, मान लीजिए एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ठीक ना। अब यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से एक आदमी इधर चलना शुरू करता है पॉजिटिव में, इधर जाता है नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये 0 है। तो कोई भी चीज हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से बोलते हैं, 0 से बोलते हैं। 0 से हम लोग जब राइट साइड जा रहे हैं तो मतलब क्या, मेरा पॉजिटिव में जरा 1, 2, 3, 4, ये डॉट डॉट चलते रहेगा, ये हो गया मेरा धनात्मक पूर्णांक। अब इधर आया सेम नेगेटिव में -1, -2, -3, ये डॉट डॉट आते जाएगा। इधर जो हुआ मेरा क्या हुआ, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक, क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया मेरा ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। और इधर जो बना जो प्लस में है, ये मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी कि पूर्णांक भी दो टाइप का होता है। इसमें सवाल उठता है कि अगर -1 ऋणात्मक पूर्णांक है और +1 धनात्मक पूर्णांक है तो 0 मेरा क्या है, ये जो 0 है, 0 क्या है, ठीक ना। तो 0 मेरा क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, -1 से जितना इधर आएंगे वो क्या हो गया मेरा ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर जो 1 से स्टार्ट होता है ये हो गया मेरा धनात्मक पूर्णांक। लेकिन इसमें एक जो है डिजिट बच जाता है, वो होता है कि मेरा 0। 0 क्या है, 0 है मेरा आदर्श पूर्णांक। 0 का हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श, आदर्श पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। 0 एक क्या होता है, आदर्श पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आ भी सकता है कि 0 एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या आदर्श पूर्णांक, यह उपरोक्त सभी, इस टाइप का ऑप्शन आ सकता है। तो आप लोग ना उसमें धनात्मक में टिक कीजिएगा ना ऋणात्मक में। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उपरोक्त सभी लिखा हुआ है तो सोचते हैं कि उपरोक्त सभी होगा इसीलिए दिया होगा, नहीं, ये हो गया आपको ये करने का। जान लीजिए कि 0 सिर्फ आदर्श पूर्णांक होता है, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, ये सिर्फ आदर्श पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। चलिए, किसी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए जल्दी से उतार लीजिए।
आप लोग का अभी वर्तमान में डेली क्लास जो है शाम 7 बजे मिल जाएगा रिकॉर्डेड रूप में। कुछ दिन बाद हम लाइव पढ़ाएंगे, तब आप लोगों को टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए। चलिए, नहीं हुआ है तो इसकी शॉर्ट कर लीजिए। ठीक, अब क्या हो गया, मेरा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक भी दो टाइप का हो गया कि ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक में जो हम बोले, ऋणात्मक में क्या होता है कि माइनस वाला होता है। ये हो गया मेरा ऋणात्मक, और इधर क्या हो जाएगा धनात्मक। ये मेरा हो गया धनात्मक। अब आता है जो बचा हुआ है मेरा दशमलव। चलिए दशमलव हो गया है, मिटा रहे हैं। अब हो गया दशमलव। दशमलव 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 का एक उदाहरण आपको देते हैं कि कोई भी संख्या, मान लीजिए ये हो गया 2, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, और ये भी मान लीजिए चलते रहा, ये भी दशमलव है। ये सारा दशमलव का मेरा उदाहरण है, ठीक है ना। ये क्या है, दशमलव का उदाहरण है। यानी कि दशमलव जो होते हैं, दशमलव दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या होती है। दशमलव क्या, दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, मान लीजिए 15 और 16, या अब लिख दिए 15.5। ये जो 15.5 है क्या कि दो पूर्ण संख्या है। 15 भी क्या है मेरा पूर्ण संख्या है, और 16 भी पूर्ण संख्या है। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या है ये दशमलव, ठीक है ना। दो पूर्ण संख्या के बीच की संख्या क्या कहेंगे हम लोग, दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये दशमलव होते, लेकिन ई दशमलव और ई दशमलव, सब दशमलव का अलग अलग नाम होता है, ठीक है ना। चलिए, अब कोई भी संख्या जैसे हम लोग दशमलव मान लीजिए 2/5 ले लिए, इसको जब दशमलव रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया, इसका मान 0.4। मतलब कोई भी संख्या को जब हम लोग दशमलव में विभाजित करता है, अगर पूरा पूरी विभाजित हो जाता है तो क्या मेरा हो गया, ये हो गया मेरा शुद्ध दशमलव। शुद्ध दशमलव, ये हो गया मेरा शुद्ध दशमलव। देखिए शुद्ध दशमलव, मान लीजिए कोई बोलेगा सर 1.5 का आया, ये भी तो शुद्ध दशमलव होगा, नहीं होगा। ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित दशमलव। मिश्रित दशमलव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित दशमलव। शुद्ध दशमलव क्या बोलेंगे, 0 पॉइंट कुछ आएगा, अगर पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा तो क्या मेरा शुद्ध दशमलव है। लेकिन दशमलव से पहले कोई मेरा संख्या पूर्ण संख्या आ जाए तो वो मेरा शुद्ध दशमलव नहीं है, वो मेरा मिश्रित दशमलव है, ठीक है ना। किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब दशमलव जो है, दशमलव को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब क्या है, अब जो हम आठी छोड़े थे कि एक पूर्णांक था, दूसरा दशमलव, हम लोग दोनों भाई थे, ठीक ना। अब पूर्णांक का क्या हो गया, दो बेटा हुआ था, दो बेटा, एक था नेगेटिव और एक था पॉजिटिव, ठीक ना। अब पूर्णांक का जो भाई था दशमलव, उसका जगह नहीं था लिखने के लिए, इधर लिख रहे हैं। ये दशमलव भी होता है मेरा दो प्रकार का, क्या होता है, दो प्रकार का मेरा दशमलव होता है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। दशमलव भी मेरा दो प्रकार का होता है। एक हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या हो गया, एक शांत दशमलव, ठीक ना। टर्मिनेटिंग
शांत दशमलव इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा हो गया अशांत दशमलव, अशांत, अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है एक शांत है तो एक अशांत है। जो इसका दो बेटा हुआ है, एक बेटा बड़ी शांत है तो दूसरा बेटा बड़ी अशांत, मतलब क्या हुआ है, बदमाश टाइप का होता है ना। घर में होता है कि एक बच्चा बड़ी शांत है तो दूसरा बच्चा थोड़ा अशांत टाइप का होता है, गुस्से वाले होते हैं, झगड़ा लड़ते हैं, किसी बदमाशी भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं, फैमिली वाला देके समझा रहे हैं। अब क्या शांत दशमलव, शांत मतलब क्या होगा, शांत है मतलब कि कोई भी संख्या को हम लोग दशमलव जो विभाजित करते हैं, अगर पूरा पूरी विभाजित हो जाता है दशमलव में तो वो शांत है, मतलब उसको आगे वो बढ़ता नहीं है। जैसे क्या हो गया, जैसे 1/5 इक्वल टू कितना, 0.2 होता है। ये जो 0.2 आया ये मेरा क्या है, शांत दशमलव। मतलब क्या होगा, ये पूरा पूरी विभाजित जब हो जाएगा दशमलव में, ये हो गया मेरा शांत दशमलव। शांत मतलब क्या, शांत वो छिड़ियाएगा नहीं, वो आगे नहीं जाएगा। हाँ, कोई होता है कि डॉट डॉट चलते रहता है दशमलव में, वो शांत नहीं होता है। हो गया ना, ये मतलब इतने में वो शांत हो गया, चुपचाप हो गया, ठीक है ना। ये हो गया शांत दशमलव का उदाहरण। जैसे मान लीजिए 2/5 लेंगे, कितना आएगा, 0.4। ये भी एक शांत दशमलव है। मतलब शांत दशमलव सीधे तौर पर बोला जाए कि जब हम कोई भी संख्या को दशमलव में विभाजित करेंगे, अगर वो पूरा पूरी विभाजित हो जाता है तो मेरा शांत दशमलव होगा, ठीक ना। किसी कोई प्रॉब्लम शांत दशमलव में, ये मेरा हो गया शांत दशमलव। दूसरा है मेरा अशांत दशमलव। अशांत बोलने से क्या फीलिंग होता है कि वो कलह करने वाला होता है, अशांति फैलाने वाला होता है। वो कभी उसको कितनों भी दे दे उसका मन शुद्ध नहीं होता है। हाँ, कोई कोई घर का एक बच्चा होता है, उसको कुछ भी दे दे फिर भी बोलेगा नहीं, ये तो बड़े भैया को ज्यादा दिए, हमको थोड़ा कम ही दिए होंगे, ये उसका सोच होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत, ठीक ना। तो इसी टाइप का ये दशमलव का ये छोटा बेटा जो है ये थोड़ा अशांत टाइप का है ना। और इसको हम कुछ भी दे दे तो मन नहीं भरेगा। मतलब क्या है कि इसको ज्यादा दे दिए हैं, वो अशांति में ही रहते हैं। अब अशांत का मतलब अशांत होता है। मान लीजिए 1/3 है ना, 1/3 है। अब इसको क्या करेंगे, जब विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 0.3333, मतलब ये चलते रहेगा। मतलब क्या, उसको और चाहिए, जितना दे उसे पेट नहीं भर रहा है, उसको और चाहिए, ठीक है ना, वो चलते रहेगा। मतलब ये ना खत्म होने वाला चीज है ना दशमलव में। ये एक हो गया अशांत, इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। तो हम लोग क्या करते हैं, जब अशांत होता है, जो बदमाश लड़का होता है घर का, तो हम लोग कोई दिमाग लगाते हैं, आगे जाकर अशांति फैला रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह दे देते हैं। हाँ, तो क्या करना है, शादी ब्याह दे देना है। मतलब क्या, ये एक ही संख्या रिपीटेड मोड में चल रहा है तो हम लोग शादी ब्याह देते हैं, तो उसके माथा में क्या चढ़ा देते हैं, मोड़ी पहना देते हैं ना। तो उसके माथा में इसको हम मोड़ी पहना दिए, और ये मोड़ी का नाम क्या पता है, इसको हम लोग वार बोलते हैं, वार, इसको वार बोलते हैं, ठीक ना। ये वार वाला मोड़ी पहना देते हैं, जैसे उसका शादी ब्याह हो जाता है। देखिएगा लड़का हो या लड़की कोई भी हो, शांत हो गया है, हो जाता है ना, ये शांत हो गया है, वो बदमाशी करना बंद कर दी, ठीक ना। अब क्या होता है कि जब बार लगा हुआ रहता है, बार को हम कैसे हटाएंगे, ठीक है ना, बार को हम कैसे हटाएंगे। मान लीजिए एक के ऊपर में ये बार लगा हुआ है, मोड़ी लगा हुआ है, तो संख्या हम लिख दिए, और जितने के ऊपर में वो बार लगा हुआ है उतना को हम 9 लिख दिए। यहाँ कितने के ऊपर में है, एक के ऊपर में है ना बार, तो एक को 9 लिखिए। जब विभाजित करेंगे, देखिए काटेंगे तो 1/3 मान आ रहा है, वही संख्या घूम के आया ना, आ गया ना, ठीक। चलिए अब कभी कभी ऐसा होता है, एक उदाहरण और ले लेते हैं कि मान
0.134, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक डिजिट के बाद से रिपीटेड मोड होता है। हो गया ना, एक डिजिट के बाद से क्या होता है, रिपीटेड मोड होता है। तो इसको क्या होता है, इसको हम लोग इसके बार को कैसे हटाएंगे, ठीक ना। तो पहले जो संख्या है संख्या लिख लिए, जिसके ऊपर में बार नहीं है उतना घटा देना है। तो एक के ऊपर बार नहीं है तो हमको एक घटा दिए, ठीक ना। अब नीचे लिखना है, जितना के ऊपर बार है उतना को 9, जितना के ऊपर बार नहीं है उतना को 0 लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया उसका बार हटाने का तरीका, ठीक है ना। चलिए अब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा संख्या होता है जब डिवाइड ही करेंगे तो मान लीजिए उसका कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है, ये तो रिपीटेड मोड में चल रहा है। कोई कोई जैसे आ जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है कि कब ये रिपीटेड मोड में चलेगा। तो ये भी तो एक अशांत है। तो अशांत भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कोई कोई अशांत बच्चा होता है, लिमिटेड अशांत होता है कि ये उसको दे दो थोड़ा शांत हो जाएंगे, और कुछ कुछ उसको कितनों भी दे दो वो शांत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब अशांत भी तो टाइप का होता है, सीधे तौर पे बोला जाए तो अशांत भी कितना टाइप का होता है, दो प्रकार के होता है। अशांत जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इसका भी अशांत का भी दो प्रकार का अशांत आदमी होता है। चलिए एक होता है क्या, आवर्ती, आवर्ती इसको क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग। और एक हो गया अनावर्ती, अनावर्ती इसका मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक ना। अब क्या हो गया, रिपीटिंग मतलब आवर्ती। अभी अभी आपको उदाहरण दीजिए कि 1/3 जो है ये रिपीटिंग वाला उदाहरण है। मतलब कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3333 डॉट डॉट चलते रहेगा। यानी कि रिपीटेड मोड में चल रहा है, वो भी सेम डिजिट चल रहा है रिपीटेड मोड में, या सेम संख्या चल रहा है रिपीटेड मोड में। जब रिपीटेड मोड में कोई भी चले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं, रिपीटिंग मोड वाला बोलते हैं, ठीक ना, आवर्ती दशमलव। ठीक, कुछ कुछ होता है कि जैसे अभी अभी दिखाए कि 0.143, अब 43 इस टाइप का हो, 43 चलते रहेगा। अब क्या होता है, इसको हम लोग बार लगा के इसको हम लोग पुनः इसको शांत कर सकते हैं, ठीक ना। अभी अभी उसको बताया, उदाहरण हम बता रहे थे। ये हो गया मेरा रिपीटेड मोड वाला। अब क्या होता है कि ये जो होता है रिपीटेड मोड, जो अशांत होता है, ये जो अशांत का दो प्रकार होता है कि आवर्ती और एक अनावर्ती। जो आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। कभी कभी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होता है, यस और नो। और बात है शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होती है। शांत भी क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन अशांत क्या होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, क्योंकि अशांत का दो प्रकार होता है। आवर्ती जो होता है वो मेरा परिमेय संख्या होता है, लेकिन अनावर्ती जो है वो मेरा परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे √2 एक अनावर्ती दशमलव का उदाहरण है, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, 1.414। ये जो है चलते रहेगा, रिपीटेड मोड में नहीं चलेगा। मतलब जब रिपीटेड मोड में नहीं चलेगा, इसको बार लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको शांत नहीं कर सकते हैं, उसको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। ये तब क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि अनावर्ती दशमलव जो होता है मेरा अपरिमेय संख्या होता है, और आवर्ती दशमलव जो है मेरा परिमेय संख्या होता है। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका भी वीडियो क्लिप बनाएंगे और हम पोस्ट करेंगे। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है,
और ये सेम नाम से मेरा फेसबुक भी आईडी है, यूट्यूब आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम में आप लोग डायरेक्ट हमको मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इंस्टाग्राम आईडी लिख देते हैं रुद्र एजुकेशन JH21। ये नाम से मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों है। आप लोग इंस्टाग्राम से हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट करके उसको पुनः रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतने तक। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य आप क्लास 10th में वो भी जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी फ्री का एजुकेशन का लाभ ले सकें। और आप लोग बताना चाहिए पूरा मैथ का कोर्स बिल्कुल फ्री में कराएंगे, फुल सिलेबस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। आज क्लास 1 है, पहला क्लास है, डेमो क्लास है। आप लोग यूट्यूब में जाइएगा, यूट्यूब में रुद्र एजुकेशन JH21 सर्च करने के बाद जैसे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको अभी एक रेलवे RRB ग्रुप का पढ़ाई चल रहा है वो मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा वर्ग दशम बोर्ड मिलेगा, वहाँ जाकर टच कीजिएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आपको पढ़ने सुविधा होगा। तो तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। डेली आप लोग को वर्तमान में शाम 7 बजे क्लास मिलेगा। जय हिंद।